मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 33। यहाँ देखिए, पेज नंबर 33 चैप्टर है आपका टाइप ऑफ हार्डवेयर। पेज नंबर 33 पे आपका पहला एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग, द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट अलाउ द यूजर टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन ए स्क्रीन। कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट जो यूजर को इंफॉर्मेशन देखने की सुविधा देता है, तो वो आपका होता है मॉनिटर। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है माउस, रैम, सीपीयू और मॉनिटर। तो स्टूडेंट, मॉनिटर वह डिवाइस है जो हमको इंफॉर्मेशन देखने की सुविधा देता है। आप अपनी कॉपी में इस तरह से पूरे क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन उतार करके और सही ऑप्शन को इस तरह से अलग पेन से टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है द पार्ट सेंड सिग्नल टू अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू टेल देम व्हाट टू डू। कंप्यूटर का वह भाग जो दूसरे भागों को सिग्नल भेज करके ये पूछता है, यह बताता है कि क्या करना है। तो इसमें से कौन सही होगा? तो ऑप्शन है सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और हार्ड डिस्क। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू एक ऐसा पार्ट है जो बाकी के पार्ट्स को सिग्नल भेज करके ये बताता है कि वहाँ क्या करना है। इस तरह से दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा है दिस मेमोरी इज फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। वह कौन सी मेमोरी है जो छोटे समय के लिए डाटा को स्टोर करता है और कंप्यूटर टर्न ऑफ होने पर वो लास्ट हो जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं मेमोरी के कैटेगरी में रैम ऐसा एक मेमोरी है जिसमें से डाटा कंप्यूटर क्लोज होने के बाद लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस पार्ट अलाउ द यूजर टू हियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट जो सूचना को सुनने के काम आता है। तो मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, इनपुट और स्पीकर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पीकर ऑप्शन सही होगा क्योंकि स्पीकर ही हमको कंप्यूटर से कोई भी चीज़ सुनने में सहयोग करता है। अगला पांचवा क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मिलाकर के हम क्या नाम देते हैं? तो प्रोसेस, हार्डवेयर, मॉनिटर और सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मिलाकर के हम एक नाम देते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिस पार्ट स्टोर्स डाटा, प्रोग्राम, सेटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम while the computer is off. While it is on, it spins inside the computer, reading and writing data. कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट जो कंप्यूटर के डाटा, प्रोग्राम और सेटिंग को स्टोर रखता है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, और जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो पुनः उसे कंप्यूटर को रीड करके राइट करने के लिए सुविधा देता है। तो वो कौन सा पार्ट है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक अपना स्टोरेज डिवाइस है जो सभी प्रकार के सेटिंग, प्रोग्राम, डाटा को स्टोर रखते हुए हमको सुविधा देता है कि जब कंप्यूटर ऑन हो तो पुनः उसको रिकवर किया जा सके। तो इस तरह से यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, इसको इस तरह से कॉपी में लिखना और फिर से लिख करके उसे सही आंसर को टिक करना, ये आप काम करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सेम पेज के अगले टॉपिक में है। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ डिस्क। पहला, यहाँ पे 2 प्रकार के डिस्क होते हैं। पहला खाली स्थान है, दूसरा लिखा है एंड फ्लॉपी डिस्क। तो पहले में हम यहाँ पे भरेंगे हार्ड डिस्क, HD, यानी कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये दोनों आपके बेसिक डिस्क कहलाते हैं, HD और फ्लॉपी डिस्क। दूसरा क्वेश्चन है प्रिंटेड कॉपी इज ऑफ्टन कॉल्ड। जब कंप्यूटर से किसी भी मैटर को प्रिंट कर देते हैं कागज़ पे, तो उस कागज़ पे प्रिंट किए हुए कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम भरेंगे हार्ड कॉपी। यहाँ पर लिखेंगे आप हार्ड कॉपी।
ओके। नेक्स्ट तीसरा है 9, खाली स्थान प्रिंटर्स डू नॉट यूज फिजिकल कंटेंट टू ट्रांसफर कैरेक्टर टू पेपर। ऐसा प्रिंटर जो फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखता पेपर पर प्रिंट करने के लिए, यानी फिजिकल मैकेनिकल उसमें प्रोसेस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स प्रिंटर में हम दो कैटेगरी आपको बताए हुए थे, पहला इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में फिजिकल कांटेक्ट होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा है डू नॉट यूज फिजिकल इम्पैक्ट, तो यहाँ पर हम भरेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट नंबर 10, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन ए कंप्यूटर यूजेज द नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में वह कौन सा सिस्टम है जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग होता है? तो यहाँ पर हम भरेंगे बाइनरी, यानी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वह डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द सीपीयू इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स द, यानी कि सीपीयू वह दो छोटे छोटे भागों से बना होता है, वो कौन से हैं? तो पहला है ALU, उसी को कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी पहले खाली स्थान में भरेंगे ALU, आर के बाद आप लिखेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि ALU को हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। एंड दूसरा लिखेंगे CU उसका शॉर्टकट है, फिर आर के बाद आप लिखेंगे उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, तो यहाँ पर भरेंगे कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12, द बाइनरी सिस्टम यूजेज द सिंबल खाली स्थान एंड खाली स्थान। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं वो दो सिंबल यूज करते हैं, उसमें से पहला है 0 और दूसरा है 1। क्वेश्चन नंबर 13, द डिजिट्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड। बाइनरी सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इस खाली स्थान में आप भरेंगे बाइनरी डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 14, ये यूनिट ऑफ 8 बिट मेमोरी सेल ग्रुप्स इज कॉल्ड ए। मतलब कि 8 बिट के मेमोरी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ए बाइट, BYT, इस खाली स्थान में आप भरेंगे बाइट। क्वेश्चन नंबर 15, ए KB इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू खाली स्थान बाइट्स। 1 किलो बाइट जो होता है वह कंप्यूटर में 1024 बाइट्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर अब भरेंगे 1024। 16 नंबर, द मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर इज द। माइक्रो कंप्यूटर का सबसे फेमिलियर जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है? तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है, तो आप यहाँ पर इस खाली स्थान में भरेंगे मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 17, द 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइस, खाली स्थान, फिर खाली स्थान एंड आउटपुट डिवाइस। यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के होते हैं वो 4 होते हैं, 4 में से यहाँ 2 का नाम दिया है, 2 खाली स्थान है। तो पहले खाली स्थान में है इनपुट, तो दूसरे में आप भरेंगे प्रोसेस, और तीसरे में भरेंगे स्टोरेज भरिए। पहले में प्रोसेस और दूसरे में स्टोरेज, और तीसरा हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। इस प्रकार से जो चारों कंपोनेंट होते हैं वो होता है इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनल स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड मेन, खाली स्थान। तो इंटरनल स्टोरेज जो होते हैं उनको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जैसे रैम और रोम उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ पे भरेंगे मेमोरी, मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19, इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू। कंप्यूटर को कोई भी आदेश हम किसके द्वारा देते हैं? तो वो खाली स्थान में भरना है। तो हम आदेश जो देते हैं वो इनपुट डिवाइस से देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेशन आर मेड इन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इट्स। कंप्यूटर के कौन से भाग से कैलकुलेशन का कार्य किया जाता है? तो वह होता है आपका ALU, यहाँ पर खाली स्थान में भरेंगे ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म बिट स्टैंड फॉर। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BIT जो है बाइनरी डिजिट का शॉर्टकट है, B फॉर बाइनरी, और IT जो है डिजिट का अंतिम 2 कैरेक्टर है, और दोनों मिलाकर के यह बनता है बिट।
तो आप यहाँ लिखेंगे बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 22, ए यूनिट ऑफ मेजर इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट इज कॉल्ड 1 गीगाबाइट। स्टूडेंट्स, यहाँ 1 बिलियन बाइट्स जो होता है वह 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, तो यहाँ भरेंगे 1 GB। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। यह क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 34 एंड 35 पर है। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, जैसे स्टेटमेंट के आगे ट्रू फॉल्स लिखा है वैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, द CPU कैन स्टोर डेटा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। CPU लंबे समय तक के लिए डाटा को स्टोर करता है। तो स्टूडेंट, हमको पता है कि CPU डाटा स्टोर नहीं करता है, डाटा स्टोर करने का काम मेमोरी का होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसलिए इसके आगे लिखेंगे आप ट्रू। तीसरा है, द स्पीड ऑफ ए CPU इज मेजर्ड मेगाबाइट और गीगाबाइट। स्टूडेंट्स, मेगाबाइट और गीगाबाइट में CPU का नहीं बल्कि मेमोरी का मेजरमेंट किया जाता है, जैसे स्टोरेज का, और CPU का मेजरमेंट आपका गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में किया जाता है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यह केयर करना होगा, नहीं तो हम गलती से मेगाबाइट और गीगाबाइट के नाते इसको ट्रू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए टिपिकल CPU स्पीड वुड बी अराउंड 3 गीगाहर्ट्ज। देखिए यहाँ पर गीगाहर्ट्ज इसका CPU का मेजरमेंट यूनिट लिखा हुआ है, GHZ ऐसे लिखा जाता है, G फॉर गीगा, HZ होता है हर्ट्ज, जिससे कि हम किसी का स्पीड मापते हैं। तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द CPU विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का CPU का स्पीड इंक्रीज करके हम कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा CPU जितना तेज काम करने वाला होगा, यानी कि उसका स्पीड जैसे 3 गीगाहर्ट्ज है या फिर इससे अधिक है, जैसे जैसे इसकी क्षमता हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ते जाता है। जैसे नाम आपने सुना होगा सेलेरॉन कोर i3, i5, तो यह हमारे CPU के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। तो यह ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रैम इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो रैम के डाटा लॉस्ट हो जाते हैं और लॉस होने वाली मेमोरी को हम वोलाटाइल कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। रैम स्टोर्स डेटा एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल्स विच यू आर वर्किंग ऑन देम। जब हम काम करते हैं तो उस समय रैम सभी एप्लीकेशन या मॉड्यूल को अपने साथ अपने पास स्टोर रखता है, तभी हम काम कर पाते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अगर कोई भी काम हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो जब तक वह एप्लीकेशन आपके रैम में स्टोर नहीं होगा तब तक आप चला नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रैम विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। यानी कि रैम की क्षमता बढ़ा करके भी हम कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यह भी बिल्कुल करेक्ट है, हम रैम की क्षमता बढ़ा करके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसा जानते हैं कि रैम को हम मेन मेमोरी कहते हैं और डाटा हमारा रैम में स्टोर होता है। तो जितनी रैम की क्षमता होगी हमारा कंप्यूटर उतना ही तेज काम करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्लोजिंग डाउन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन व्हेन यू हैव फिनिश्ड विथ देम विल इम्प्रूव द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन किए हैं और वह काम आपका समाप्त हो चुका है तो उस एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद ही दूसरे एप्लीकेशन को खोलें, तो आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो यह बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं जनरली कि एक ही साथ कंप्यूटर में कई एप्लीकेशन प्ले कर देते हैं, जिससे कि वो सभी एप्लीकेशन प्राइमरी मेमोरी में स्थान लेते हैं और उसकी वजह से हमारे प्रोसेसर का
और मेमोरी का जो टाइम वेस्ट होता है तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरह का है कि एक ही समय में हम मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर कई विषय का क्वेश्चन लर्न करें एग्जामिनेशन के लिए, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो लर्न होता है मैटर वो गार्बेज होने लगता है। तो वह कुछ इसी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स है, इसको कॉपी में सभी लोग करेंगे।